अस्सलाम मेंबर्स, आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। सो दिस इज़ आवर 11th लेक्चर अबाउट डे ट्रेडिंग के हवाले से हमारा 11 लेक्चर है। एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज़ ब्रेकआउट एंड व्हाट इज़ फेक ब्रेकआउट, बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट। सो लेट्स स्टार्ट. So as you know, this is our lecture number 11, and we need to know that what is breakout and what is fake breakout, the difference between breakout and fake breakout. So सबसे पहले ये समझते हैं कि breakout basically होता क्या simply. So इसकी जो थ्योरी हमारे पास आती है कि when market price impulsively break any consolidation area कॉल्ड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ठीक है। बेसिकली कि जब मार्केट प्राइस इम्पल्सिवली ब्रेक कर देता है किसी भी कंसोलिडेशन एरिया को, इस कॉल्ड ब्रेकआउट, ठीक है, और ब्रेकडाउन। अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में बेसिकली फ़र्क क्या है? जब हमें ऊपर की तरफ ब्रेक मिलता है, ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेकआउट होता है, और जब हमें नीचे की तरफ ब्रेक मिलता है तो ये हमारे पास बेसिकली ब्रेकडाउन होता है सिंपली। तो इसके फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल को साथ साथ क्लियर करते हैं। तो जी, सबसे पहले ब्लैंक चार्ट पे आ जाते हैं और सबसे समझते हैं कि बेसिकली ब्रेक होता कब है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, रेजिस्टेंस है बेसिकली, ठीक है। ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, सिंपली। अब हमारे पास जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस को टच करता है, एंड देन अपनी ट्रेंड लाइन को, मीन कैप ट्रेंड लाइन को अगेन टच करता है, अगेन रेजिस्टेंस से कंसोलिडेट करता है, अगेन अपने अप ट्रेंड लाइन को टच करता है, अगेन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो लाइन है ये मीन के एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही है, इसे मैं एस से जो है ना राइट कर देता हूँ। अब कंटिन्यूस कंसोलिडेट कर रही है। अब एज यू नो कि हमारा जो अप ट्रेंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो हमारे पास ये है हायर लो है, ठीक है, एंड सिंपली ये भी हमारे पास जो है हायर लो है। अब हमारे पास जो चीज़ क्रिएट नहीं हो रही वो हमारे पास हाइज नहीं क्रिएट हो रहा है। अब सिंपली मार्केट यहाँ पे जो है ना कंसोलिडेट कर रहा है। अब हमें वेट करना है, हम देख रहे हैं कि मार्केट हाई नहीं ब्रेक कर रहा, सेम एक लेवल से रिजेक्ट हो रहा है, सो हम वेट करेंगे। अब हमें पता चल गया कि ये हमारे पास बेसिकली कंसोलिडेशन एरिया है, ठीक है, हमारे पास ये प्राइस एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, करंट प्राइस एक्शन है। हम वेट करेंगे कि ब्रेक हो, ठीक है, इधर के ऑन अप साइड और डाउन साइड। तो अगर हमारे पास मीन के पीछे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा, ठीक है, एंड सेम आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आरएसआई को ओपन कर लेना। अब आरएसआई बेसिकली है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। इसकी सेटिंग किस तरह से करनी है तो ये भी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूंगा इंशाल्लाह। सो अभी जो चीज़ आपने समझनी है वो बेसिक थ्योरी है, इसे अंडरस्टैंड करें आप। सबसे पहले आपने देखा है कि हमारे पास हाई क्रिएट नहीं हो रहे, हमारे पास हायर हायर लोस हैं सिंपली, ठीक है। देन आपने क्या करना है, आरएसआई को ओपन करना है। अगर सेम के आरएसआई भी हमारे पास ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब है जो हमें ब्रेक मिलेगा वो हमें जो है ना कंटिन्यूएशन का ब्रेक मिलेगा सिंपली, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ अपना एसएल रखेंगे, ठीक है, कुछ इस लेवल का बिल्कुल स्मॉल, ठीक है, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का हम टीपी रखेंगे, ठीक है, सिंपली। एंड नेक्स्ट हम वेट करेंगे कि हमें ब्रेक मिले, एंड जैसे ही हमें यहाँ पे ब्रेक मिलेगा, ठीक है, अभी हमने एंट्री नहीं लेनी, हमें ब्रेक मिला, ठीक है, हमने वेट किया कि जो ब्रेक का ब्रेकिंग कैंडल है, ठीक है, वो हमारे पास जो है विद हाई वॉल्यूम के साथ हो, ठीक है, हाई वॉल्यूम के साथ सिंपली हमारे पास जो है कैंडल है। देन जो है ना हमने वेट किया कि हाई वॉल्यूम कैंडल का जो हमें रिटेस्ट मिलेगा, ठीक है, रिटेस्ट के लिए वेट किया, एंड फ्रॉम हेयर हमने देखा कि आरएसआई भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है सिंपली, वॉल्यूम भी हाई है, दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, सो इट इज़ अ परफेक्ट रिटेस्ट। रिटेस्ट हमने लिया, ठीक है, यह हमने एंटर किया। अब रिटेस्ट कैंडल जो होनी चाहिए वो हमारे पास हैमर टाइप, स्पिनिंग टॉप टाइप, इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, मीन के हमारे पास कोई कैंडलिस्टिक पैटर्न होना चाहिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न। देन हम यहाँ पे जो है ना एंटर करेंगे, एंड देन एंटर करने के बाद सेम यहाँ का हमारा एसएल रहेगा, एंड सेम हेयर यहाँ का हमारा टीपी रहेगा। तो ये चीज़ है जो हमें यहाँ पे फोकस करनी है ओवरऑल। तो ये हमें देन जो है ना प्रैक्टिस के साथ समझ आएगा। तो ओवरऑल आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका है। आई अगेन रिपीट कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद हमारे पास एक कंसोलिडेशन मीन के असेंडिंग ट्राइंगल टाइप एक चार्ट पैटर्न है। हम वेट करेंगे कि हमें ब्रेक मिले, जिस कैंडल से हमें ब्रेक मिला, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम होना चाहिए हाई होना चाहिए, एंड ऑन द अल्टरनेट फर्स्ट कन्फर्मेशन हमारी हो गई, सेकंड कन्फर्मेशन हम आरएसआई से करेंगे। आरएसआई को ओपन करना है, देखना है कि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो हमारे पास अप ट्रेंड में होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है, अबव 40 होनी चाहिए, सॉरी अबव 50 होनी चाहिए, ठीक है, एंड अप ट्रेंड में होनी चाहिए सिंपली। तो देन हमारे पास जो है ये अब कंफर्म है कि हमारे पास ये जो पैटर्न है ये कंटिन्यूएशन है। हम वेट करेंगे कि हमें रिटेस्ट मिले, और जैसे ही रिटेस्ट मिलेगा हम टीपी की तरफ मूव करेंगे सिंपली, ठीक है, एंड सेम ये प्रीवियस जो हमारा लो होगा हायर लो, सेम वहाँ तक का हमारा एसएल रहेगा ओवरऑल। तो ये
सिंपल है कि हम ब्रेक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड सिंपली नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ब्रेक डाउन बेसिकली कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्लैग पैटर्न आ जाता है, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ इस लेवल का फ्लैग पैटर्न आता है, ठीक है। एंड हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमारे पास अप ट्रेंड है, ठीक है। एंड प्राइस मूव कर रहा है सेम हेयर तक, ठीक है। देन हमें यहाँ पे एक ब्रेक मिलता है, ठीक है। हम देखते हैं कि जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, ठीक है, ये वाला जो लेवल था सिंपली ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। एज के ये ब्रेक होता है हम वेट करते हैं कि जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसका जो वॉल्यूम होना चाहिए सिंपली हाई वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। हाई वॉल्यूम है, ठीक है। सिंपली हाई वॉल्यूम के साथ हमने ये देखना है कि इसका जो RSI है, ठीक है, एज के हमें ब्रेक डाउन मिला है, ठीक है। जब ब्रेक डाउन मिले तो हमने देखना है कि RSI भी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होना चाहिए। मीन के जिस डायरेक्शन का ब्रेक है सेम उसी डायरेक्शन में RSI मूव कर रहा है, तो सेम ये ब्रेक हमारे पास ओरिजिनल होगा। देन हमने वेट करना है रिटेस्ट का, हमें एक परफेक्ट रिटेस्ट मिलेगा, हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद जो मार्केट है हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तक नीचे तक हम अपना TP रखेंगे। एंड अब अप अबव द प्रीवियस हाई हम जो है ना अपना SL रखेंगे सिंपली, ठीक है। तो ये है ब्रेक डाउन, ठीक है। और वो प्रीवियस एग्जांपल थी ब्रेक डाउन, सॉरी ये ब्रेक डाउन है। एंड जो प्रीवियस एग्जांपल थी वो आपके पास बेसिकली ब्रेकआउट की थी ओवरऑल, ठीक है। ये आपके पास ब्रेकआउट की एग्जांपल थी। अगेन आप लोग इसे पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, बेशक वीडियो को पॉज कर लें। एंड ये जो आपके पास दिस वन एग्जांपल है ये आपके पास ब्रेक डाउन की है, ठीक है। अब बेसिकली जिस डायरेक्शन में ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, मैं इसे राइट भी कर देता हूँ, जिस डायरेक्शन में ब्रेक होना चाहिए मीन के ब्रेक अगर ऊपर की तरफ है सेम RSI भी ऊपर की तरफ मूव करे, ठीक है। अगर ब्रेक हमारे पास सिंपली नीचे की तरफ है, ठीक है, ब्रेक हमारे पास सिंपली नीचे की तरफ है मीन के ब्रेक डाउन है, तो RSI को भी नीचे की तरफ मूव करना चाहिए, तब हमारी जो है ब्रेकआउट का या ब्रेक डाउन का जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तभी कंप्लीट होती हैं सिंपली। सो हमें ओवरऑल समझ आ चुका है कि ब्रेकआउट बेसिकली होता क्या है। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ फेक ब्रेकआउट, ठीक है। अब फेक ब्रेकआउट क्या है, फेक का मतलब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फेक मीन के नकली, ठीक है। नकली चीज़ को हम बेसिकली फेक कहते हैं, ठीक है। तो फेक ब्रेकआउट का भी यही होता है कि आप ऐसा समझ लें कि फेक ब्रेकआउट मीन क्या, नकली ब्रेकआउट, ठीक है। हमें नकली ब्रेक मिला है, ठीक है, मीन के ओरिजिनल नहीं था, जेन्युइन नहीं था, ठीक है, बिल्कुल फेक था, मीन के में फंसाया गया, ट्रैप किया गया सिंपली, ठीक है। तो ये इसका मतलब है फेक ब्रेकआउट का, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में देखा जाए तो। फेक ब्रेकआउट की थ्योरी को समझते हैं कि व्हेन मार्केट प्राइस बेसिकली ब्रेक्स एनी कंसोलिडेशन जोन, ठीक है, कि जब मार्केट प्राइस कंसोलिडेशन जोन को जो है ना ब्रेक करता है सिंपली, ठीक है। मार्केट प्राइस ब्रेक्स एनी कंसोलिडेशन जोन, ठीक है, कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करता है विदाउट वॉल्यूम ना हो कैंडल में, आर गेट बैक इनटू द जोन, ठीक है, आफ्टर ब्रेक एंड कंटिन्यू इट्स प्रीवियस मूवमेंट इज कॉल्ड फेक ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये फेक ब्रेकआउट होता है। नेक्स्ट, अब फेक ब्रेकआउट में जो चीज़ आप लोगों को समझाने की है तो वो पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि फेक ब्रेकआउट में सबसे पहले हमने तो ये तो समझा कि फेक ब्रेकआउट जो है वो लो वॉल्यूम के साथ होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह की कंसोलिडेशन है, ठीक है, सेम लेवल की कंसोलिडेशन है, रेंज है हमारे पास, ठीक है। मार्केट इस रेंज में एंटर होता है एंड सेम यहाँ मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ब्रेक मिलता है एंड नेक्स्ट रिटेस्ट नहीं मिलता और मार्केट दोबारा से इस रेंज में आके दोबारा से मूव करने लग जाता है सिंपल, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसी तरह ही ऊपर की तरफ हमें ब्रेक मिलता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट मार्केट रिटेस्ट नहीं देता, मीन के लो वॉल्यूम होता है, ठीक है। लो वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेक मिलता है, RSI अल्टरनेट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है सिंपली, ऊपर की तरफ ब्रेक मिला है, RSI जो है ना हमें बेरिश डाइवर्जेंस दे रहा है सिंपली, नीचे की तरफ डाइवर्जेंस मूव कर रहा है सिंपली। तो ये हमारे पास फेक ब्रेकआउट है सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट रिटेस्ट भी ना दे और अगेन जो है ना नीचे की तरफ मूव करने लगते हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास फेक ब्रेकआउट्स हैं ओवरऑल, ठीक है। तो ये हमें समझना है, इसमें प्रैक्टिस के साथ समझ आएगी, जस्ट लेक्चर देखने से आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। जी, तो व्हेन अ कैंडल गिव्स अस अ ब्रेक, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, इसे नोट कर लीजिएगा बेशक अपने नोट्स में कि व्हेन अ कैंडल गिव्स अस अ ब्रेक, के जब हमें ब्रेक दे, इट शुड बी ऑफ हाई वॉल्यूम, के जैसे मैंने बताया कैंडल का जो वॉल्यूम है वो हाई होना चाहिए। हाई वॉल्यूम से मीन ये है कि जो हमारी जो कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, उसका बेसिकली विक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह की उसकी लंबी लंबी विक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या हैमर कैंडल के साथ हमें ब्रेक मिले सिंपली, तो ये इस तरह का ब्रेक नहीं होना चाहिए।
या डॉजी कैंडल के साथ हमें ब्रेक मिला है, तो इस तरह का ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक बिल्कुल जो है ना वॉल्यूम कैंडल के साथ होना चाहिए। एंड वॉल्यूम कैंडल किस तरह देखी जाती है, तो ये बेसिकली दो इंडिकेटर हैं, आपके साथ लास्ट में डिस्कस करता हूँ सिमरी। एंड ऑन द अदर साइड if volume is low and the breaking candle and the on the other side, if volume is low and breaking candle of breaking candle, then there is possibility that the breakout is fake। जब इस तरह का हमें ब्रेक मिलता है, ठीक है, सॉरी इस तरह का, ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड जी, जब हमें इस तरह का ब्रेक मिलता है विक्स के साथ, डॉजी कैंडल के साथ, तो ये बेसिकली फेक ब्रेकआउट होता है। इसमें मार्केट हमें ट्रैप कर लेता है, सेम जैसा कि मैंने एग्जांपल दी। यहाँ जो आपको कैंडलस्टिक नज़र आएंगी यहाँ पे, ठीक है, वो हैमर टाइप नज़र आ सकती हैं सिंपली, वो आपको डोजी टाइप नज़र आ सकती हैं। मीन के बॉडी स्मॉल हो और उनकी विक्स लंबी हो, लार्ज हो, तो ये बेसिकली फेक ब्रेकआउट की निशानी होती है। इस तरह की जो कैंडल्स होती हैं ये फेक ब्रेकआउट क्रिएट करती हैं सिंपली, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली समझना था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट हमने चीज़ देखी है कि व्हेन देयर इज़ अ ब्रेकआउट, एक दूसरा इंपॉर्टेंट नोट है, ये तो फेक ब्रेकआउट के हवाले से था कि जो कैंडल है उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो लो है और जो प्राइस है वो दोबारा जो डायरेक्शन है अपनी उसमें ही मूवमेंट करने लग जाता है, तो ये बेसिकली फेक ब्रेकआउट आता है। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली ब्रेकआउट के लिए जो चीज़ें नेसेसरी होती हैं वो कौन सी होती हैं। कि व्हेन देयर इज़ ब्रेकआउट, ठीक है, आर ब्रेक डाउन, ऊपर की तरफ ब्रेक हो या नीचे की तरफ ब्रेक हो, ब्रेक डाउन, ठीक है, यू नीड टू कन्फर्म इट विद डाइवर्जेंस एंड वॉल्यूम। अब डाइवर्जेंस हम कहाँ से देख सकते हैं, RSI से, ठीक है, RSI से हम डाइवर्जेंस देख सकते हैं। एंड वॉल्यूम कहाँ से देख सकते हैं, सेम इंडिकेटर है वॉल्यूम के नेम से, हम उसे जो है ना वॉल्यूम चेक कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ें वॉल्यूम को कंफर्म करने का ये भी एक तरीका है कि जो कैंडल हो उसकी बॉडी ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू उसकी विक्स, तो ये हमारे पास एक वॉल्यूम कैंडल है, ठीक है। अगर उसकी इस तरह की विक्स होंगी तो ये लो वॉल्यूम है, ठीक है, बेसिकली। तो एक एग्जांपल लेते हैं कंटिन्यूएशन। बेसिकली हमने ये देखा था ना कि हमारे पास दो टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोबारा से इन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। दो टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं, एक रिवर्सल होता है और दूसरा कंटिन्यूएशन होता है, ठीक है। अब कंटिन्यूएशन में भी हमें ब्रेक मिलता है एंड रिवर्सल में भी हमें ब्रेक मिलता है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, तो ये अंडरस्टैंड करते हैं, इनके एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। तो मैंने इनके लिए एक एग्जाम्पल राइट किया कि एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूएशन ब्रेक, ठीक है, इज़ व्हेन यू सी कि यू सी दैट मार्केट प्राइस इज़ मूविंग इन अप ट्रेंड, कि आप देख रहे हैं कि जो मार्केट प्राइस है वो अप ट्रेंड में मूव कर रही है। एंड कंसोलिडेशन नियर एन इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, और एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के साथ जो है ना कंसोलिडेट करता है सिंपली, ठीक है। ये कंसोलिडेट नियर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल एंड आफ्टर सम कंसोलिडेशन, के कुछ कंसोलिडेशन के बाद वी गॉट अ ब्रेक, हमें एक ब्रेक मिल जाता है। नाउ यू नीड टू चेक, अब आपको ये चेक करना है कि जो ब्रेक है, ठीक है, दैट आफ्टर द ब्रेक के जो RSI है इज़ आल्सो मूविंग इन अपवर्ड, क्योंकि आपको जो ब्रेक मिला है बेसिकली, ठीक है, आपको वो अप ट्रेंड में मिला है, ठीक है, अप ट्रेंड में आपको ब्रेक मिला है ऊपर की तरफ, और आपने जो चेक करना है कि जो RSI है वो भी अप ट्रेंड में मूव कर रहा हो सिंपली, कि जैसे मैंने बताया अगर ब्रेक ऊपर है, ब्रेक ऊपर की तरफ मिला है तो RSI को भी ऊपर ही मूव करना चाहिए। अगर ब्रेक नीचे की तरफ है तो सिंपली RSI को भी नीचे की तरफ मूव करना चाहिए। अच्छा, आल्सो मूविंग अपवर्ड एंड द कैंडल दैट गिव्स द ब्रेक, और जिस कैंडल ने हमें ब्रेक दिया हो, ठीक है, शुड हैव हाई वॉल्यूम, उसका हाई वॉल्यूम हो, जस्ट लाइक दिस कैंडल, ठीक है, इन कैंडल्स की तरह नहीं होनी चाहिए, मीन के उसकी बॉडी ज़्यादा हो। एंड नाउ वेट फॉर द रीटेस्ट, और रीटेस्ट के लिए वेट करें दैट यू कैन री एंटर द ट्रेड। अब रीटेस्ट क्या होता है तो वो भी आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि अगेन उसी लेवल तक जब मार्केट आता है जहाँ से ब्रेक दिया था, तो ये हमारे पास बेसिकली रिटेस्ट होता है, और उस रिटेस्ट पे हमारे पास बाइंग प्रेशर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें ब्रेकआउट मिला है, अगर हमें ब्रेक डाउन मिला है तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर होना चाहिए सिंपली। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ब्रेक मिला है, ब्रेकआउट मिला है, ऊपर की तरफ हमें ब्रेक मिला है सिंपली, ठीक है, ब्रेक मिला है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, बाइंग प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, बाइंग प्रेशर होना चाहिए। अगर हमारे पास ब्रेकआउट है, अगर ब्रेक डाउन है तो यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्रेशर होना चाहिए सिंपली, ठीक है। तो ये चीज़ हमें प्रैक्टिस से समझ आएगी। तो यू नीड टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स, ठीक है, आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बेसिकली। तो लेट्स सी अनदर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारे पास कंटिन्यूएशन की एग्जांपल थी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है रिवर्सल की, एग्जांपल ऑफ रिवर्सल ब्रेक बेसिकली, ठीक है। रिवर्सल ब्रेक के एग्जांपल देखते हैं कि यू सी दैट मार्केट प्राइस इज इन डाउन ट्रेंड, के मार्केट प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। एंड नाउ कंसोलिडेटिंग ऑन अ स्पोर्ट लेवल, के अब एक इम्पोर्टेंट स्पोर्ट लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट प्राइस सिंपली, ठीक है।
जस्ट वेट अ सेकेंड जी, इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है एंड यू गॉट अ ब्रेकआउट, ठीक है, एंड देन आपको मीन के एक ब्रेक मिलता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ आपको ब्रेक मिलता है सिंपली। नाउ यू नीड टू चेक दैट, ठीक है, आपको ये देखना है कि आर एस आई इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब आपको ये देखना है कि जो आर एस आई है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। अब देखें सिंपली ये रिवर्सल की एग्जांपल किस तरह है कि हमारे पास जो प्राइस है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि हमारे पास ये एक सपोर्ट लेवल है सिंपली, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। प्राइस हमारे पास डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है ओवर सपोर्ट, ठीक है, एक रेंज में मूव कर रहा है। अब सिंपली अगर हमें यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक मिलता, ठीक है, हम कंफर्म करते हैं आर एस आई से, आर एस आई जो है इस वक्त अगर हमें नीचे की तरफ ब्रेक मिलता तो आर एस आई को भी नीचे मूव करना चाहिए था, ठीक है, सिंपली। एंड देन अगर हमें ऊपर की तरफ ब्रेक मिला है, ठीक है, तो आर एस आई जो है ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए, आर एस आई को भी सिंपली, ठीक है, आर एस आई भी ऊपर की तरफ मूव करो एंड देन वी विल वेट फॉर ए टेस्ट। कंटिन्यूएशन में क्या था कि ब्रेक की डायरेक्शन भी सेम थी, हम ब्रेक की जो डायरेक्शन है, ठीक है, सिंपली ब्रेक की जो डायरेक्शन है वो भी सेम थी एंड आर एस आई की भी डायरेक्शन भी सेम थी। एंड रिवर्सल में क्या है कि ब्रेक की जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ, ब्रेक की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो अपवर्ड है, ठीक है, एंड सेम हमारे पास जो आर एस आई है वो भी यहाँ पे सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ डिफरेंस है वहाँ पे भी सेम था, ठीक है, मीन कि अगर हमें ब्रेक कंटिन्यूएशन में ब्रेक मिलता है तो आर एस आई भी सेम डायरेक्शन में था और ब्रेक भी सेम डायरेक्शन में था, ठीक है, ये तो चाहे अप ट्रेंड में था, अब ये ब्रेक अप ट्रेंड में मिला, आर एस आई को भी अप ट्रेंड में होना चाहिए, सेम एज इन रिवर्सल के आर एस आई अगर ब्रेक हमें अपवर्ड की तरफ मिला है या सेम डाउन ट्रेंड की तरफ मिला है तो आर एस आई को बेसिकली सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू पिक दैट कि जिस डायरेक्शन में ब्रेक है उसी डायरेक्शन में आर एस आई को होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो डिफरेंस है वो ये है रिवर्सल और कंटिन्यूएशन में, वहाँ एक चीज़ और होती है कि उस वक्त प्राइस भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तब वो कंटिन्यूएशन बनती है। यहाँ प्राइस अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा था, डाउन ट्रेंड में था, ब्रेक हमें अपवर्ड की तरफ मिला एंड आर एस आई भी अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा था, तो ये हमारे पास एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न था बेसिकली, ठीक है। आप इसे जो है मीन के यहाँ पे डबल टॉप बन सकता, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ठीक है, इस टाइप का कंटिन्यूएशन सॉरी रिवर्सल पैटर्न बन सकता था सिंपली, ठीक है। तो ये मीन के जो हमारे पास यहाँ पे आपको दोबारा क्लियर समझाता हूँ कि जो कंटिन्यूएशन पैटर्न था, ठीक है, कंटिन्यूएशन में हमारे पास जैसी प्राइस जो थी, ठीक है, प्राइस ब्रेक, ठीक है, एंड नेक्स्ट आर एस आई, ये तीन चीज़ें, ठीक है, बेसिकली हमारे पास होती हैं, ठीक है। अब कंटिन्यूएशन में ये था कि प्राइस भी अपर डायरेक्शन में थी, ब्रेक भी ऊपर की तरफ था एंड आर एस आई भी ऊपर की तरफ था, ये चीज़ मिल के बनी कंटिन्यूएशन, ठीक है, बेसिकली से मैं कंटिन्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेम एज हम देखते हैं कि हमारे पास प्राइस है अगेन, ठीक है, एज यू सी प्राइस है, ब्रेक है, ठीक है, ब्रेक, प्राइस ब्रेक एंड आर एस आई, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब प्राइस हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ब्रेक हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में है, सिमिलर आर एस आई भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये चीज़ जो है हमारे पास जो ओवरऑल मूवमेंट है इसकी, ठीक है, वो हमारे पास रिवर्सल की है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने पिक करनी है, यही फ़र्क है कंटिन्यूएशन और रिवर्सल में बेसिकली, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोगों को थ्योरी थी जो आज की कवर हो चुकी है, ठीक है। अब इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं लाइव एग्जांपल चार्ट के ऊपर, ठीक है, कि फेक ब्रेकआउट और ओरिजिनल ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है। डायरेक्शन एंड कैंडल दैट गिव्स द ब्रेक शुड बी ऑफ हाई वॉल्यूम, ठीक है, एज यू नो। तो इसके एग्जांपल लेते हैं एक चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो लेट्स हैव ओके टीआरबी, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा, इन चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ जी। हमने सबसे पहले इंडिकेटर में चले जाना है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, यहाँ लिखना है
RSI लिखेंगे, सिंपल आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसे आपने ऑन कर लेना है, मेरे पास ऑलरेडी ऑन है, ठीक है। इसकी आपने सेटिंग में चले जाना है, सिंपली सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपने स्टाइल को नीचे थोड़ा सा ड्रैग करना है। यहाँ RSI अपर बैंड है, इसे 80 रखना है, लोअर बैंड को 20 रख के ओके कर देना है सिंपली, ठीक है। अब हमारे पास हमने यहाँ एक चीज़ देखी है कि हमारे पास प्राइस जो है इस वक्त, ठीक है, सिंपली हम देखें, जी, प्राइस जो है हमारे पास ऊपर की तरफ मूव कर रही है सिंपली, प्राइस हमारे पास अप ट्रेंड में है, ठीक है, सिंपली। नेक्स्ट हमारे पास जो RSI है, ठीक है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है सिंपली। नेक्स्ट हमारे पास जो कैंडल जिसने ब्रेक दिया है, अगर मैं इसे जूम करता हूँ तो जस्ट आप लोगों के लिए, जिस कैंडल ने हमें ब्रेक दिया सिंपली, आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस कैंडल ने ब्रेक दिया सिंपली, उसका क्या है कि जो वॉल्यूम है वो लो है। अब वॉल्यूम किस तरह देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से कंफर्म किया कि हमारे पास ये जो इसका बॉडी है वो बहुत छोटा है, ठीक है, मीन के डोजी टाइप और स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल है। तो इसका वॉल्यूम भी कंफर्म करते हैं, इंडिकेटर्स में दोबारा चले जाना है, यहाँ पे लिखना है जस्ट वॉल्यूम, ठीक है, VOLUME, वॉल्यूम लिखेंगे तो जस्ट फर्स्ट वन आ जाएगा, आपने ओपन करना है। नाउ यू हैव टू चेक, ठीक है, रीसेट करना है कि जिस कैंडल ने ब्रेक किया है, ठीक है, एज यू सी के नो इसका वॉल्यूम हाई है, ठीक है, वॉल्यूम हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडल्स, ठीक है। तो वॉल्यूम से भी हमें लाजमी कंफर्म करना है, तो कभी कभार हम गलत भी साबित हो जाते हैं, सो इट विल बी ओरिजिनल ब्रेकआउट। लेकिन RSI क्यों मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ, सो हेयर वी नीड टू सी के RSI के भी मीन के नीचे फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि जो कैंडल जिसने ब्रेक दिया है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है सिंपली, फर्स्ट थिंग इज़ कंफर्म, ठीक है, पहली चीज़ कंफर्म हो चुकी है हमें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका जो RSI क्यों नीचे की तरफ मूव करा है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ओके ओवरबॉट है, ठीक है। नेक्स्ट RSI नीचे है, ठीक है। तो वन थिंग मुझे जो नज़र आ रही है यहाँ पे, बेसिकली इस तरह से होता नहीं है, एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ये TRB न्यू कॉइन है, ठीक है, तो जिसकी वजह से पीछे इम्पल्सिव ओवरबॉट, और क्योंकि इसका फर्दर कोई एरिया रेजिस्टेंस मीन के अगर मैं आपको इसका डेली चार्ट फ्रेम दिखाऊं तो आई डोंट थिंक कि इसका हमारे पास फर्दर कोई लेवल होगा। उसके भी हमारे पास रीजंस हैं, ठीक है, कि जी आप देख सकते हैं कि ये सेम लेवल है जहाँ से दोबारा मार्केट रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए ये जो ब्रेकआउट का हमारे पास वो टोटल वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। अब देखें कि ये हमारे पास एरिया है जहाँ पे हमारी कैंडल है, जहाँ पे हमें ब्रेक मिल रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और उसके अगेंस्ट देखिए, जी, फ्रॉम हेयर आप देखें कि जो हमारे पास ओरिजिनल आगे का जो रेजिस्टेंस है कि मीन मार्केट ने पहले जहाँ से रजिस्ट लिया है, तो वो एरिया हमारे पास नियर अबाउट है, तो इसलिए दिस इज़ द रीज़न कि RSI हमें डाइवर्जेंस शो कर रहा था बेरिश कि यहाँ पे सेलर्स मौजूद हैं। सो इसलिए ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है, पॉसिबल है कि 15 मिनट के अगर हम चार्ट फ्रेम पे जाएँ अगेन, तो लेट्स सी कि हमारे पास जो है ना क्या सिचुएशन बनती है कि मार्केट सेम इस लेवल से रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। एंड अगर ब्रेकआउट को ट्रेड करते हुए इसका हम और वॉल्यूम देखें तो ओके, तो ये भी एक अच्छा वॉल्यूम हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ एक्सपीरियंस के साथ समझ आती हैं। सिर्फ एक दो बार ऐसा होता है, नॉर्मली इस तरह से नहीं होता मार्केट के अंदर, ठीक है, कि RSI अल्टरनेट डायरेक्शन में मूव करे। सिंपली हमारे पास यहाँ ब्रेक था, अपवर डायरेक्शन में ब्रेक था, तो RSI को भी यहाँ ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए था, लेकिन एज ड्यू टू जो है ना दिस रेजिस्टेंस, प्रीवियस रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसका आगे कोई डाटा नहीं है जिसकी वजह से RSI हमें बेरिश डाइवर्जेंस दे रहा है। सो दिस इज़ दैट एग्जांपल। टाइम के साथ आप ग्रुप में हैं तो आपके साथ इस तरह के बहुत सारी एग्जांपल शेयर होंगी बेसिकली। तो ये आज का लेक्चर देखें, इसे समझें, अगर इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है, तो देन आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
इसमें बेसिकली हमने जो चीज़ें स्टडी की हैं वो ब्रेकआउट किया है, फेक ब्रेकआउट किया है, ठीक है। एग्जांपल देखे हैं कि जो कैंडल है उसका ब्रेकआउट में हाई वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। अगर फेक ब्रेकआउट है तो वॉल्यूम लो होगा सिंपली, ठीक है। कंटिन्यूएशन को भी देखा है, रिवर्सल को भी देखा है। तो इस हवाले से आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।